प्रजातंत्र का अर्थ एवं इसकी परिभाषा। प्रजातंत्र अंग्रेजी भाषा के डेमोक्रेसी शब्द का हिंदी रूपांतरण है। डेमोक्रेसी शब्द ग्रीक भाषा के दो शब्दों के योग से बना है, डेमोस और क्रेटिया। इसमें डेमोस का अर्थ है जनता तथा क्रेटिया का अर्थ है शक्ति या शासन। इस तरह शाब्दिक दृष्टि से प्रजातंत्र का अर्थ हुआ जनता का शासन। जिस देश में जनता को शासन के कार्यों में भाग लेने का अधिकार होता है और स्वयं शासन का संचालन जनता ही करती है, उस देश में प्रजातंत्र की व्यवस्था मानी जाती है। प्रजातंत्र को अनेक विद्वानों ने निम्न प्रकार से परिभाषित करने का प्रयास किया है। लॉर्ड ब्राइस के अनुसार प्रजातंत्र वह शासन प्रणाली है जिसमें शक्ति एक विशेष वर्ग या वर्गों में निहित न होकर समाज के मनुष्यों में निहित होती है। लॉर्ड ब्राइस का यह मानना है कि प्रजातंत्र की शासन प्रणाली में शक्ति किसी विशेष वर्ग में निहित नहीं होती, वरन वह सभी मनुष्यों में, समाज के सभी मनुष्यों में समान रूप से निहित होती है। दूसरे शब्दों में इसी को ऐसे कहा गया है, प्रजातंत्र वह शासन प्रणाली है जिसमें शासन करने वाला समुदाय यानी शासक वर्ग समस्त जनसंख्या का अपेक्षाकृत बड़ा भाग होता है। जनसंख्या का बहुत बड़ा भाग शासन प्रणाली को नियंत्रित और प्रशासित करता है, वह प्रजातंत्र है। सीले के अनुसार प्रजातंत्र वह शासन प्रणाली है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति का भाग होता है। जब शासन प्रणाली में प्रत्येक व्यक्ति भागीदार बनता है तो सीले उसे प्रजातंत्र कहते हैं। लिंकन के अनुसार प्रजातंत्र जनता का, जनता के लिए, जनता द्वारा ही शासन है। यह सबसे अधिक लोकप्रिय परिभाषा है जो अमेरिका के भूतपूर्व राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन द्वारा दी गई थी। वे कहते हैं कि प्रजातंत्र जनता का, जनता के लिए, जनता द्वारा ही शासन है। यूनान के प्रसिद्ध लेखक हेरोडोटस के अनुसार लोकतंत्र एक ऐसा शासन है जिसमें सबसे उच्च शक्ति सभी लोगों के पास होती है। उपर्युक्त परिभाषाओं से यह निष्कर्ष निकलता है कि विभिन्न विद्वानों ने लोकतंत्र की परिभाषा भिन्न भिन्न अर्थों में की है। कुछ ने उसे शासन का प्रकार माना है, कुछ ने राज्य का प्रकार माना है और कुछ ने उसे समाज का प्रकार माना है। वास्तविक अर्थ में प्रजातंत्र केवल सरकार का ही रूप नहीं है, यह तो समाज का, राज्य का, आर्थिक व्यवस्था का तथा नैतिकता का स्वरूप भी है। वर्तमान समय में प्रजातंत्र को सिर्फ सरकार के रूप तक ही सीमित न मानते हुए इसे समाज, राज्य और आर्थिक व्यवस्था का, यहाँ तक कि नैतिक प्रणाली का भी स्वरूप माना जाने लगा है। केवल प्रजातंत्र शासन ही पर्याप्त नहीं है, साथ में समाज, राज्य, अर्थव्यवस्था भी प्रजातंत्रात्मक होना चाहिए। समाज में जाति पाति, छुआछूत तथा ऊंच नीच का भेद नहीं हो तथा सभी को समानता का अधिकार प्राप्त होना चाहिए। जनता द्वारा ही राज्य का संगठन, उसका स्वरूप तथा संविधान निर्धारित होना चाहिए। आर्थिक क्षेत्र में प्रजातंत्र का अर्थ है कि प्रत्येक व्यक्ति अपनी जीविका के संबंध में आत्मनिर्भर और स्वतंत्र हो। निष्कर्ष रूप से डॉक्टर बेनी प्रसाद कहते हैं कि लोकतंत्र समूचे जीवन का एक ढंग है। लोकतंत्र समूचे जीवन का एक ढंग है। यह इस मान्यता पर आधारित है कि प्रत्येक व्यक्ति के सुख का महत्व उतना ही है जितना अन्य किसी के सुख का हो सकता है तथा किसी को भी अन्य किसी के सुख का साधन मात्र नहीं समझा जा सकता। यह भाव ही लोकतंत्र या प्रजातंत्र का केंद्रीय भाव है और इसे सिर्फ शासन प्रणाली की बजाय
जीवन प्रणाली मानने पर आजकल के विचारक ज्यादा जोर दे रहे हैं। आपने वीडियो को अंत तक देखा, इस हेतु बहुत बहुत धन्यवाद।